हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन जावा के बारे में पढ़ा था। प्रेसिडेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाएं, तब कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, किसकी बात पहले मानी जाएगी, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है? प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट। प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैंने ऑपरेटर्स को कुछ वैल्यूज असाइन कर दी हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसकी बात पहले मानी जाएगी, मतलब वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया जाएगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस वैल्यू ये होती है और इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं बात करूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर की, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हाईयर प्रेसिडेंस होती है वो होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो ऑपरेटर की। उनकी प्रेसिडेंस ये होती है, फिर प्लस माइनस की ये होती है। इस तरीके से ये प्रेसिडेंस वैल्यूज होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज जो थी वो थी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई पहले मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। उसके पास ये जाएगा प्रेसिडेंस भाई के पास। प्रेसिडेंस भाई के पास जाएगा तो ये देखेगा कि भाई मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस वैल्यू वो है 1000 और डिवाइड की भी क्या है 1000। तो यहाँ तो मैच टाई हो गया, यहाँ तो वैल्यूज दोनों की बराबर है। तो अब क्या करें? अब किसको पहले परफॉर्म करें? तो अब उसके बाद वो किसके पास जाता है? वो जाएगा एसोसिएटिविटी के पास। ठीक है। एसोसिएटिविटी के पास जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास मल्टीप्लाई भी है और मेरे पास डिवाइड भी है इसी इक्वेशन में, इसी एक्सप्रेशन में। ठीक है। और दोनों की वैल्यू सेम है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तो एसोसिएटिविटी वाला भाई ये बोलेगा कि आप लेफ्ट साइड से जो है वो इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना शुरू कर दो। जो चीज आपको पहले मिल जाए, अगर आपको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई पहले मिलता है तो आप पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो। अगर आपको लेफ्ट साइड से पहले डिवीजन मिलती है तो आप पहले डिवीजन कर दो। ठीक है। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर आपकी प्रेसिडेंस वैल्यू सेम आ जाए तो आप मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, अदरवाइज आप किसकी बात मानो? प्रेसिडेंस की बात मानो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल किसका? प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का। कि जहां पर आपके पास जिस एक्सप्रेशन में आपके पास डिफरेंट आपके पास ऑपरेटर्स आ जाए तो सबसे पहले वो जाता है प्रेसिडेंस वैल्यू चेक करने। अगर प्रेसिडेंस वैल्यू दोनों की सेम होती है, ठीक है, प्रेसिडेंस वैल्यू में मैच टाई हो जाता है, तब वो जाता है एसोसिएटिविटी के पास। और एसोसिएटिविटी बता देती है कि आपने राइट से लेफ्ट जाना है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या लेफ्ट से राइट आना है। ठीक है। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। कोई चीज नहीं समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में एक दो एग्जांपल्स भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई थी, इनको पूरा डिबग करके भी आपको दिखा दिया था। ठीक है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्टिंग डेटा टाइप। और ये क्या चीज़ होती है, इस पर मैंने अलग वीडियो क्यों बनाई है, ये चीज़ आज हम समझते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक चीज़, रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब ये कि अगर मैं दो डिफरेंट डेटा टाइप पर अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो किस डेटा टाइप में आएगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एज अ बिगिनर ये सवाल हमारे जहन में बहुत आता है और हम इस तरीके के बहुत सारे एरर्स कर रहे होते हैं। अगर मैं इस तरीके से करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मेन लिखता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है। मेन लिखने के बाद मैं ये जो कॉमेंट आया है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं एक प्रिंट एलन करके एक हेडिंग लगा लेता हूँ यहाँ पर, और हेडिंग में मैं यही चीज़ लिख लूँगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़रा हमें अच्छा सा जो है वो हमारा कोड बन जाए। कंट्रोल सी करूँगा और नीचे आकर मैं इसमें जो है वो कंट्रोल भी कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आकर रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आपको बताना है वो मैंने ये बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने आया यहाँ पर, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए के नाम से और उसको मैंने वैल्यू दे दी 3। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट बी के नाम से, उसको मैंने वैल्यू दे दी 4। ठीक है। अब मैंने एक बनाना है वेरिएबल, ठीक है, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ रिजल्ट के नाम से। मैंने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं करवा दूंगा ए प्लस बी। यहां पर मैं रिजल्ट वाले वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखूं? मेरे पास ए भी क्या है? इंटीजर है। मेरे पास बी भी क्या है? इंटीजर है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इनका वो भी क्या आएगा? रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर कैट डेटा टाइप दूं तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा। देख रहे हो, ये मुझे रेड लाइन दे रहा है। और मैं यहाँ पर अगर इस पर होवर करूँ तो ये मुझे बताएगा भी टाइप मिसमैच हो रही है। ठीक है। इस तरीके का एरर आएगा आपके पास। क्यों दे रही है? क्योंकि बोल रहा है कि भाई आप जब दो इंटीजर को प्लस कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इनका आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? इंट लिख लूंगा। तो अब देखो, अब मेरे पास से वो रेड लाइन जा चुकी है। मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल आकर यहाँ पर कर लूंगा प्रिंट एलन और यहाँ पर मैं रिजल्ट को क्या कर लूंगा? प्रिंट करवा लूंगा। तो 3 + 4 मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? 7 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, ये यहाँ पर रन होगा और यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा। ये देखो 7 आ चुका है मेरा। ठीक है। एक सेकेंड में एक काम ये और करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये ज़रा हट जाए। हाँ, अब हम एक और चीज़ समझते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट के नाम से और फ्लोट बी इक्वल टू, मैं इसको जो है वो वैल्यू दे देता हूँ 4.5।
अब 4.5 दूंगा, ये अभी भी मुझे एरर देगा। क्यों देगा एरर? ये मुझे इस वजह से एरर दे रहा है कि आपकी जो हमारे पास, जब हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, जब हमने डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती है, जावा बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यू किस में लेता है? डबल डेटा टाइप में लेता है। अगर आपने इसको फ्लोटिंग पॉइंट बनाना है तो या तो आपको इसके आगे कैपिटल एफ लगाना पड़ेगा या आपको स्मॉल एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वो लगाओगे तो वहां से क्या होगा, ये चीज़ हट जाएगी। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को ऐड करा रहा हूँ और मैंने रिजल्ट को जो है वो डेटा टाइप दी हुई है इंटीजर। अब ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है टाइप मिसमैच। क्यों दे रहा है? मैंने क्या करा है, मैं इंटीजर वैल्यू को ऐड करवा रहा हूँ फ्लोट में। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप इंटीजर को फ्लोट में ऐड करवाओगे तो आपके पास रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अगर इंटीजर को फ्लोट में ऐड करवाओगे, आप अगर एक इंटीजर को, एक होल नंबर को अगर आप डेसिमल नंबर में ऐड करवाओगे तो आपके पास आंसर भी डेसिमल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर मुझे डेटा टाइप इसकी इंटीजर नहीं लेनी, मुझे क्या लेनी है? फ्लोट लेनी है। जैसे ही मैं फ्लोट लिखूंगा तो मेरे पास से रेड लाइन चली गई है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, अब रन करूंगा तो अब देखो मेरे पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और मुझे बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा 7.5। तो देखो इस तरीके से मिल गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका? रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब ये चीजें कैसे, ये चीजें क्या आपको याद करनी है? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल आसान ट्रिक बताता हूँ। हमारे पास बाइट कौन सी डेटा टाइप होती है? हमारे पास बाइट भी क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो है वो रेंज जो होती है वो कम होती है। सबसे कम रेंज होती है बाइट डेटा टाइप की, इसमें भी इंटीजर वैल्यूज होती है। फिर उससे ज़्यादा जो रेंज होती है इंटीजर वैल्यूज में, वो होती है शॉर्ट की, इसमें भी इंटीजर वैल्यूज होती है। बस बाइट से ज़्यादा रेंज आपको किस में मिल जाती है? शॉर्ट में मिल जाती है। और इंटीजर में तो होती ही इंटीजर वैल्यूज है, और इसमें जो रेंज होती है वो बाइट और शॉर्ट से ज़्यादा होती है। एक और इंटीजर डेटा टाइप होती है हमारी, वो होती है लॉन्ग, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें रेंज मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप जो है वो हैंड रिटन नोट्स में भी देख सकते हो मेरे, और ये आप वेबसाइट्स वगैरह पर भी देख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पर भी इंटीजर है, यहाँ पर भी इंटीजर है। तो अगर इंटीजर को मैं ऐड करवाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, कुछ भी करूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो मेरे पास आंसर हमेशा किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। अगर मैं शॉर्ट भी क्या इंटीजर, और इंटीजर भी क्या इंटीजर ही है, तो इसमें भी क्या आएगा? इंटीजर में ही आंसर आएगा। फिर लॉन्ग क्या है? लॉन्ग होता है बड़ा, हमारे पास जो ज्यादा रेंज वाले जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो होता है लॉन्ग। लॉन्ग में अगर मैं फ्लोट को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? डेसिमल नंबर्स में आएगा ऑब्वियसली। ऐसे ही इंटीजर और फ्लोट को अगर मैं ऐड करवाऊंगा, ये अभी हमने करके भी देख लिया, फ्लोट में ही आंसर आएगा। अगर इंटीजर को मैं करेक्टर में ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास इंटीजर में आंसर आएगा। ये क्या चीज़ है? ये ज़रा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक काम इस तरीके से कर लेते हैं कि इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर, और कैरेक्टर बी के नाम से मैं इसको ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं दे देता हूँ यहाँ पर वैल्यू कौन सा दूँ? सी कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। करेक्टर्स को हम हमेशा किस में लेते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं, ठीक है, सिंगल कोटेशन में लेते हैं। अब जब मैंने इतना कर लिया और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद अब मुझे बतानी है इसकी डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप क्या आएगी? इसकी इंटीजर आएगी, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई इंटीजर को और करेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास इंटीजर में आएगा आंसर। क्यों आएगा? अभी करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऐड करवाने के लिए कंट्रोल एस से सेव करूँ और अब आपको आंसर दिखाऊँ, तो अब देखना आंसर मेरे पास आने क्या वाला है। मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, और रन करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 102। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि आपके जो करेक्टर्स होते हैं इनके कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है यूनिकोड। उनके कुछ कोड्स होते हैं, तो ये जो 3 ऐड हुआ है ना, ये इस सी के कोड में ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? आप वेबसाइट्स पर जाकर सर्च कर सकते हो। देखो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे करेक्टर्स के कोड्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँ तो देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क का कोड होता है 33, इसका कोड होता है 34। अब हमने क्या लिया था? हमने लिया था बी लिया था, बी लिया था ना हमने, एक सेकंड में देख, सी लिया था हमने। तो सी का कोड क्या होता है? स्मॉल सी, ठीक है। कैपिटल सी के अलग, कैपिटल लेटर्स के अलग कोड होते हैं और स्मॉल लेटर्स के अलग होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल में आकर स्मॉल सी का कोड क्या लिखा हुआ है? 99। 99 में मैंने क्या चीज़ ऐड करवाई है? 3। तो 99 में जब 3 ऐड होगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 102। तो देख रहे हो, इसने मुझे ये 102 दिया है, और 102 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब भी आप इंटीजर को और करेक्टर को ऐड करवाते हो तो वो होता क्या है कि करेक्टर का जो यूनिकोड होता है, जो उसका कोड होता है, वो उसमें जाकर ऐड होता है, और आपको आंसर हमेशा किस में मिलता है? आपको आंसर मिलता है इसमें, इंटीजर में। अगर मैं यहाँ पर आपको करेक्टर करके दिखाऊं तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा, बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो टाइप मिसमैच हो रही है,
इंटीजर को जब आप करेक्टर में ऐड करवाओगे तो आपको आंसर मिलेगा इंटीजर में, करेक्टर में नहीं मिलेगा, वापस इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, ताकि जब मैं आपको सोर्स कोड दूँ तो ये चीज़ें आपको मिल जाएं। ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप खुद से सारे इन सबको एक बार करके देख लोगे तो आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगी चीज़ें कि क्या है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ समझते हैं। अब ये जो है ये दूसरा टॉपिक हमारा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। और अब हम समझते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था और वो ऑपरेटर था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये प्लस प्लस होता है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये जो प्लस प्लस होता है ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये जो माइनस माइनस होता है, ये जो माइनस माइनस होता है ये हमारे पास क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। प्लस प्लस का क्या मतलब है कि भाई जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसमें 1 ऐड करा दो, और डिक्रीमेंट का माइनस माइनस का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसमें -1 करवा दो, ठीक है। सिंपल ये मतलब होता है। अगर मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इंट ए लिखूँ, ए को मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दूँ यहाँ पे 2, और यहाँ पर मैं प्रिंट एलन लिखूँ। प्रिंट एलन लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्लस प्लस ए, अभी क्या होगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, भाई आप बोलोगे भाई ए की वैल्यू 2 है, 2 में ये 1 ऐड कराएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सिंपल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। चलो करके देख लेते हैं, आंसर 3 ही आएगा, ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर देखो तो मेरे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। आ जाते हैं वापस यहाँ पर, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर अभी कॉमेंट, ठीक है। कमेंट मैंने क्यों करा, बल्कि पहले एक काम करता हूँ, पहले डुप्लीकेट करूंगा और अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मैं एक और चीज़ लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने पहले प्लस प्लस लिखा था, यहाँ पर बाद में लिखा है। आप क्या बोलोगे, भाई अभी ए की वैल्यू 2 है, 1 ऐड होगा तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और अब जरा देख लेते हैं। अब अगर मैं आपको रन करके यहाँ पर दिखाऊं तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए की वैल्यू 2। क्यों आया, जबकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा है, लेकिन मेरे पास 2 क्यों आया। हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। प्री और पोस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ये जो मैंने आपको भी करके दिखाया ये था हमारा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट कर दो, बाद में उस वैल्यू को उसको यूज कर लो। पहले क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, बाद में उसको यूज कर दो। तो अब जब मैंने पहले प्लस प्लस लिखा था, पहले प्लस प्लस का मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले प्लस प्लस का मतलब ये कि पहले ए की वैल्यू में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, और उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन बोला हुआ है, आपने बोला हुआ प्रिंट करने के लिए, तो आप प्रिंट कर दो। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है प्रिंट हो, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। आपने पहले जब प्लस प्लस लिखा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये कि पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद उसको यूज कर लो। तो आपने जब ये वाला करा था तो आपके पास 3 आंसर आया था। क्यों, क्योंकि इसने पहले इंक्रीमेंट कर लिया था, बाद में इसने इसको यूज कर लिया था। यहां पर क्या हुआ, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, पोस्ट इंक्रीमेंट का। मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले वैल्यू यूज कर लो उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो। पहले क्या करो, वैल्यू यूज कर लो उसके बाद इंक्रीमेंट कर दो। अगर मैं यहां पर इसको कंट्रोल डी करूं, इसको डुप्लीकेट करने के बाद, अब अगर मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा तो पहले मेरे पास 2 प्रिंट होगा, उसके बाद मेरे पास 3 हो जाएगा। जबकि यहां पर मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, इंक्रीमेंट मैंने यहां लगाया था। हुआ क्या कि पहले ये आया, इसने बोला कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले मैं वैल्यू को यूज करूंगा उसके बाद इंक्रीमेंट कर दूंगा। पहले इसने वैल्यू को यूज करा, वैल्यू क्या थी, 2 थी, इसने 2 को जो है वो प्रिंट करवा दिया। उसके बाद इसने 2 में 1 ऐड करा दिया। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। अब जब भी मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 3 आएगा। कंट्रोल से सेव करूंगा और यहां पर आकर जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो मैं इसको यहां पर रन करके दिखाता हूं, तो अब मेरे पास आंसर आएगा 2 और 3 दोनों। देख रहे हो, पहले 2 आया। पहले 2 क्यों आया, क्योंकि मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट बोला था। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले प्रिंट करवा दो, पहले उस वैल्यू को यूज कर लो, बाद में इंक्रीमेंट करा देना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, पोस्ट इंक्रीमेंट का। यही चीजें हमारे पास किस में आ जाती हैं, डिक्रीमेंट में भी आ जाती है। मैं उसमें भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिक्रीमेंट कर देता हूँ, डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि पहले मैं इसको, चलो इसको भी रहने देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं यहाँ प्लस प्लस की जगह क्या लगा लूंगा, माइनस माइनस लगा लूंगा, और यहाँ पर भी मैं माइनस माइनस लगा लूंगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, बल्कि इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। पहले मैं आपको सिर्फ पहले वाली चला के दिखाता हूँ। अभी ए के अंदर वैल्यू क्या है, ए के अंदर वैल्यू है अभी यहाँ पर 2, और मैंने पहले यूज क्या करा है, प्री इंक्रीमेंट यूज करा है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब
डिक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट का मतलब पहले डिक्रीमेंट कर दो, पहले -1 कर दो, उसके बाद यूज कर लो। तो देखो पहले लिखा हुआ था तो पहले इसने क्या करा, 2 से 1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या है, 1 आ गया, और फिर इसने जो है वो वैल्यू यूज कर ली। ये क्या हुआ है, हमारा प्री डिक्रीमेंट हुआ है। अब अगर मैं आपको पोस्ट डिक्रीमेंट करके दिखाऊं, पोस्ट डिक्रीमेंट जैसे ही करूंगा तो अभी जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ए की वैल्यू क्या है, 2, और मेरी ए की वैल्यू 2 ही रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाले को भी अनकमेंट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मेरे पास 2 प्रिंट होगा, उसके बाद ये डिक्रीमेंट करा देगा, और फिर मेरे पास जो है वो 1 प्रिंट होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पर रन करके दिखाऊँ आपको, तो अब मेरे पास देखना आंसर आएगा 2 और 1। देख रहे हो पहले 2 क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, 2। मैंने यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करें। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू को यूज कर लो, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पहले साइन लगे हुए दिख जाएंगे तो उसका मतलब है कि पहले वो चीज परफॉर्म होगी, उसके बाद आप वैल्यू को यूज करोगे, और अगर बाद में साइन लगे हुए तो पहले आप वैल्यू को यूज करोगे, बाद में आप साइन वाला काम करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता होनी चाहिए, मैं काम करता हूँ इसको कमेंट करता हूँ, और जो मेरा ऊपर ए है मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हर डेटा टाइप पर परफॉर्म हो जाते हैं, हर डेटा टाइप पर, सिर्फ बुलियन पर परफॉर्म नहीं होते। क्यों, क्योंकि बुलियन में हमारे पास क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, उसमें होती ही 2 वैल्यूज हैं, तो इसलिए सिर्फ बुलियन में हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म नहीं होते, बाकी हमारे पास हर डेटा टाइप में जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं। अब आप बोलोगे यार फ्लोटिंग में तो समझ में आता है, 1 ऐड कर लिया 1 माइनस कर लिया, करेक्टर में कैसे होगा, तो देखो करके देख लेते हैं। और करेक्टर में हमारे पास अब वही यूनिकोड वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं और मैं यहाँ पर आने के बाद एक करेक्टर लूँ, करेक्टर ए इक्वल टू, और इसमें मैं वैल्यू ले लूँ ए, ठीक है, ए वैल्यू ले लूँ, उसके बाद मैं एक काम ये करूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आने के बाद प्रिंट एलन करूँ। प्रिंट एलन में मैं लिख लूँ प्लस प्लस सी। प्लस प्लस सी का मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में क्या होगा, प्लस प्लस सी नहीं, प्लस प्लस ए आएगा, क्योंकि मेरे करेक्टर वेरिएबल का क्या नाम है, ए है। तो प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो, बाद में प्रिंट करवाना, ठीक है, बाद में इसको यूज करना, पहले क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि मैंने क्या यूज करा है, प्री इंक्रीमेंट यूज करा है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और अब अगर जरा आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आउटपुट देखना मेरे पास क्या आएगा। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रन, और जैसे ही मैं रन करूंगा तो अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है बी, स्मॉल बी। कैसे आ रहा है, वापस हम चलते हैं जरा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। मेरे पास स्मॉल ए की वैल्यू क्या थी, 97। इसने क्या करा, इसने यूनिकोड वैल्यू ली 97 में, मैंने इंक्रीमेंट करने का बोला था, 97 में इसने 1 ऐड करा, क्या वैल्यू आएगी, 98। और जब ये 98 को प्रिंट करवाएगा तो 98 कौन सा करेक्टर होता है, हमारा बी होता है। तो देखो इस तरीके से जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस पर काम करते हैं। ये इनके यूनिकोड्स, जो इनके ये जो कोड्स दिए हैं, इनमें जो है वो ये एडिशन वगैरह करना शुरू करते हैं, और यही चीज आप जो है वो कैपिटल लेटर्स पर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कैपिटल लेटर लूँ एफ, ठीक है, कैपिटल एफ लेता हूँ और कैपिटल एफ पे करवाऊंगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर डुप्लीकेट करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ करा, अब मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और अब अगर आपको रन करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो अब मेरे पास क्या आएगा, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है हमारा जी। तो देखो जी आ गया। जी कैसे आया, पहले जो ये गया एफ का, इसने यूनिकोड लिया, यूनिकोड एफ का क्या है 70, 70 में इसने 1 ऐड करा, तो हमारे पास जी क्या आ जाएगा 71। तो इस तरीके से हमारे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इन 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं प्री और पोस्ट का। और सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि अगर पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का बोला हुआ है तो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा वो, बाद में उस वैल्यू को यूज करेगा। और अगर बाद में यूज करा हुआ है हमने, जैसे यहां पर हमने प्लस प्लस बाद में लगाया हुआ है या माइनस माइनस बाद में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि पहले आप वैल्यू को यूज कर लो, जो अभी वैल्यू है उसी को यूज कर लो, बाद में आप जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सिंपल किसका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर करें, एक था हमारा रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेटर, और एक था हमारा क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। कोई चीज अगर नहीं समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दिए हुए होते हैं, वहां पर पूछ सकते हो। अपने हैंड रिटन नोट्स में गिटहब अकाउंट पर अपलोड कर चुका हूं, उसमें ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखे हुए हैं। उसके बावजूद मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ताकि आप लोग जब कोड एक्सेस करो तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाए। हैंड रिटन नोट्स एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, उनको पढ़ लेना, होपफुली उसमें ज़रूर कोई ना कोई आपको अच्छी चीज़ें उसमें मिलेंगी, आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।